योजनाओं की ढंग से समीक्षा की जाती तो सरकार के इस पैसे के दुर्विनियोग को रोका जा सकता था। ये 2016 की टिप्पणी थी और 2017 में जो टिप्पणी तत्कालीन मुख्य सचिव के द्वारा की गई उसमें यह स्पष्ट लिखा गया कि इनके विरुद्ध कोई भी अभियोग या आरोप प्रमाणित नहीं है। कल से जो नैरेटिव चल रहा है या जो पूर्व से 4-5-6 दिनों से जो नैरेटिव चल रहा है, मैं उसी के बारे में बड़ा स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि घपला घोटाला होने का साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का था। क्लीन चिट देने की प्रक्रिया 2017 में जब हुई थी तब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी इस जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं कि वो सूबे के मुख्यमंत्री थे। हम बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि जिस मामले की जांच चल रही थी उस जांच में क्लीन चिट देकर जांच को प्रभावित करने का प्रयास अगर हुआ है तो यह बड़ा शोचनीय है। मैंने सुना आज उन्होंने कहा कि मैं विचारधारा और आदर्शों की राजनीति करता कि कल वो महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और हेमंत सरकार के घपले घोटालों की फहरिस्त सौंपेंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कल महामहिम राज्यपाल से जब वो मिले तो एक पन्ना उसमें और रहना चाहिए। वह पन्ना शुरू हो मैनहर्ट से, वह पन्ना की अगली पंक्ति हो टॉफी और टी शर्ट से, उस पन्ने की अगली वो पंक्तियां हों कि पूजा सिंघल को क्लीन चिट कैसे मिली, इसकी भी जांच की मांग वो अगर महामहिम राज्यपाल से करेंगे तो हमें लगेगा कि राजनीति में नैतिकता और शुचिता बची हुई है, जिसके सबसे बड़े ध्वजवाहक आदरणीय रघुवर दास जी हैं। और मैं एक छोटी सी बात और बोलकर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी पार्टियों से एफिलिएशन का, विचारधारा के प्रति समर्पण का कर्तव्य निर्वहन करते हैं। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में भोपू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीति में उस गिरावट का चरम है जो पिछले 5 वर्षों में आदरणीय रघुवर दास के शासनकाल में लोगों ने उनकी भाषा और वक्तव्यों में देखा है। यह किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता का अपमान नहीं है, यह अपमान भारतीय जनता पार्टी के भी उन प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं का है जो अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पण के वजह से हर मौके पर अपनी विचारधारा को बचाने के लिए अपनी विचारधारा के पक्ष में मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर वो तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भोपू के शब्द से नवाजते हैं तो मैं नहीं जानता कि उनके लिए कौन सा शब्द उचित होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति में शुचिता की बातें सारे लोग करते हैं, राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, लेकिन वो आपके आचरणों और वक्तव्यों से भी परिलक्षित होनी चाहिए। धन्यवाद साथी। इसमें सवाल ये भी है कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस ओर भी इशारा कीजिए, और उन्होंने कल्पना सोरेन और सरला मुर्मू इन दोनों की सहभागिता को देखते हुए जो ये CNT और ये विहंगम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनियों में जो सेल कंपनियां हैं कर रहे हैं वो, उसमें पार्टनरशिप है कल्पना सोरेन और सरला मुर्मू जी। इस पर पूरा हो गया प्रश्न आपका? नहीं, आप बता रहा हूँ। इसमें जो है प्रश्न से उसमें जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग की जा रही है, और ये पैसे जो बरामद हुए हैं, एक मिनट, वो कहा जा रहा है, जो इसका जवाब इन्होंने दिया उसमें भी उनकी संलिप्तता हो सकती है। बोले, यह देश विधि द्वारा स्थापित संविधान से चलता है। मैं बहुत स्पष्ट यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्वयंभू न्यायाधीश बनकर मसलों का सीधा सीधा फैसला सुना रहे हैं, यह देश उससे नहीं चलता है। यदि CNT कल्पना मुर्मू के बारे में यदि CNT और SPT के उल्लंघन के मामले हैं तो 14 से 19 तक कांके रोड में माननीय मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय रघुवर दास जी थे। आदरणीय रघुवर दास जी के निर्देशन पर गठित SIT ने जांच की थी। 5 वर्षों तक उनको सौराय भवन की याद नहीं आई, अभी आ रही है। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और कौन कंपनी शेल कंपनी है
और कौन कंपनी फर्जी कंपनी है ये तय करने वाले आदरणीय रघुवर दास जी नहीं। ये तय करने के लिए इस विधि द्वारा स्थापित संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाएं और जांच एजेंसियां हैं जो यह तय करेंगी कि किन कंपनियों में शेल कंपनी का बर्ताव हुआ है या कौन सी कंपनियां आजीविका के उपार्जन हेतु चलाई जा रही हैं। एक मामला है, इस पे ये भी आ रहा है, उन्होंने कहा कि भाई पूजा सिंघल प्रकरण के पूरे मामले की जांच सीबीआई से राज्य सरकार को कराने की अनुशंसा करनी चाहिए। क्या जेएमएम भी ये महसूस करता है कि वाकई इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है? जांच निश्चित होगी, ये मैं स्पष्ट आपसे करता हूं कि इस पूरे मसले की पुनः जांच होगी और इस बात की भी जांच होगी कि किनके प्रभाव में, किनके कहने से जांच को प्रभावित करने का काम हुआ है। एजेंसी क्या होगी? यह राज्य सरकार तय करेगी। सीबीआई की हो सकती है। राज्य सरकार तय करेगी कि एजेंसी कौन सी होगी। अच्छा, जैसे देखिए, जांच के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं और जिस इंटेंसिटी की जरूरत है, राज्य सरकार बहुत मजबूती से इस पर विचार कर रही है कि जांच के इंटेंसिटी को और उसको टाइम बाउंड करने के लिए किस प्रकार की जांच गठित की जाए, उस पर बहुत जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा। राज्य सरकार किस विषय की जांच कराएगी? जी, रघुवर सरकार के संपूर्ण कार्यकाल सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए सभी तरह के जो कारनामे हुए, डैम बहा, टॉफी खा ली गई, इजराइल भेजा गया किसानों को, कृषि समिट हुआ, फर्जी नौकरियां दी गई, झारखंड की जमीन को फर्जी कंपनियों को अलॉट कर दिया गया, इन सभी तरह की चीजों की जांच। एक सवाल और उन्होंने खड़ा किया कि बाबा का आप लोग अपमान कर रहे हैं, जाने या अनजाने, वो नहीं करना चाहिए वर्तमान में। देखिए, में बट गया जेएमएम। देखिए, रघुवर जी पहले मांग चांग कर खिचड़ी खाया करते थे बाबा। अनेक बार बोले थे मैं उनका पुत्र भी हूं, क्योंकि उनका चरित्र बाबा देख लिए, उसको अब अपने पास फटकने नहीं देते। दुख उनको इस बात का है, यदि माफी मांग ले बाबा से कि अब हम एक कम बुद्धि वाला काम नहीं करेंगे, तो बाबा माफ कर देंगे और फिर से उनको खिचड़ी खिलाएंगे। नहीं, आप लोग अपमान कर रहे हैं बाबा का। ये और कोई पूर्व विधायक जो बंधु तिर्की ने एक सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि वो सरकार से मांग करते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में पिछले 5 साल में जो भी मंत्री रहे हैं या विधायक रहे हैं उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, सभी की। मंत्री कर रहे हैं। सरकार इस मामले में गंभीर है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें कुछ निर्णय आपके समक्ष आएगा। एक सवाल था कि आप लोग जांच का तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, और जितने दागी यहाँ पे सचिव हैं, चाहे जो पदाधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं, उन लोग पर क्या जांच होगा? देखिए, कानून यह कहता है कि जब तक दोषी करार न दिए जाएं तब तक वो निर्दोष माने जाते हैं। किसी सक्षम न्यायालय ने यदि उन्हें दोषी करार, इसलिए बनता है क्योंकि जिस तरह से पिछले सरकार में क्लीन चिट दे दिया गया इसे, और फिर अभी ये पकड़ा गई पूजा सिंघल जी, ऐसे और भी दागी हैं जिन्हें पिछले सरकार में क्लीन चिट मिला था या अभी भी दागी हैं, उस पर जांच चल रही है। तो क्या आप लोग जांच के फलाफल आ जाने दीजिए, जांच के निष्कर्षों के आधार पर निश्चित रूप से निर्णय होगा और आप यकीन जाने कि किसी भी ऐसे दोषी पदाधिकारी के साथ हेमंत सरकार नहीं खड़ी रहेगी। एक सवाल मेरा भी था कि जनता का पैसा पूरा डूब जाता है तो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जो है जांच की बात क्यों होती है, पहले क्यों नहीं होती है, टाइम से क्यों नहीं आप लोग सजग रहते हैं और क्यों घोटाला होते रहता है? जब ये तो आपको रघुवर जी से आज पूछना चाहिए था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूछेंगे नहीं पूछे, वो बोल के निकल भी गए। एक मेरा सवाल है, क्या जब सरकार ने निर्णय लिया कि ईडी वाला जो रिश्ता होता है कि वो और सीबीआई का कि तोड़ दिया, बिना अनुमति के नहीं आएगा राज का,
तो क्या उससे भी, उस निर्णय से भी अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल कि अधिकारी को लगता है कि अब जिन घपले घोटालों का जिक्र हो रहा है, आज वो तमाम घपले घोटाले पिछली सरकारों के कार्यकाल के हैं। मेरा कतई ये मानना नहीं है और मैं बहुत स्पष्ट आपसे इसी बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि जांच की प्रक्रिया त्वरित गति से बढ़ेगी और निष्कर्ष और फलाफल जल्दी आएगा। एक आखिरी सवाल है दावा करती है तो पूजा सिंघल के मामले में राज्य सरकार ने जो कार्रवाई की, क्या आपको लगता है कि यह कार्रवाई थोड़ी पहले होनी चाहिए थी या अनुकूल समय है इसका? एकदम अनुकूल समय पर उचित निर्णय लिया गया, क्योंकि जब तक ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं होता कि शी इज बिहाइंड बार और अंडर जुडिशियल कस्टडी, तब तक राज्य सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाती एज पर जो सर्विस लॉ है यूपीएससी का। सुदीप जी, रघुवर जी ने एक और चुनौती आप लोगों को दी कि अगर जेएमएम में जरा भी मोरालिटी है तो डिबेट करने के लिए तैयार है मोराबादी मैदान में। पंचायत चुनाव के बाद आप चुनौती को स्वीकार करता है क्या? देखिए, मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय हो गया है उनका, अब वहीं उनको रहने दें। इस पे नहीं, आप लोगों ने चुनाव, एक मिनट हम पूछ लेते ना कि रघुवर दास ने बाकायदा चुनौती दी है जेएमएम को कि अगर आप लोगों ने आदिवासी समाज के लिए कुछ किया है, इस राज्य के विकास के लिए कुछ किया है, तो मोराबादी मैदान में एक स्टेज बनाइए, बीजेपी एक तरफ, जेएमएम एक तरफ, और दोनों वहां पे। पूरे देश में आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों के विषय में जिस प्रकार की मनोभावना और कार्य, उन लोगों के जो कार्यशैली, इस पर हम लोग लाल किले के मैदान में बहस को तैयार हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। मेरा भी जवाब दे दीजिए सवाल का। कंक्लूड कीजिएगा प्लीज, सवाल का जवाब दे कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। ये जो 5 साल का जो आपका जो पैसा है 5 साल, हाँ, चलो बोलिए। और जांच बाद में होता है, हाँ। पैसा पहले डूब जाता है, हाँ। ये सवाल इसके लिए दोषी और दोषी केवल जो तत्कालीन राजसत्ता में लोग बैठे हुए थे उनकी है, और तत्कालीन राजसत्ता से इस बात को पूछना चाहिए।